आज जो लोग कहते हैं ना मेरे अजीजों कि मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है, मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, मुझे अपनी बहन पर भरोसा है, भरोसा यकीन ये करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि वो आपके हाथ से ही निकल जाए। आज आप देखें इसी भरोसे की बुनियाद पर मोबाइल दे दिए जाते हैं बड़े बड़े, बहन मोबाइल चला रही है, बेटी मोबाइल चला रही है और बीवी बड़े मोबाइल यूज कर रही है, मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। और मेरे अजीजों इतना एतमाद कर लिया गया, इतना यकीन कर लिया गया कि कभी ये कोशिश भी नहीं की कि जब वो बात कर रही है तो उनसे पूछ लिया जाए कि आखिर तुम्हारी इतनी देर तक बात किससे चल रही है। आज ये भरोसा इतना आगे बढ़ चुका है, ये यकीन हमने इतना ज्यादा पैदा कर लिया है। आज इसी भरोसे की बुनियाद पर मेरे अजीजों हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालात मेरे अजीजों दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। आज आप नहीं देख रहे, नए से नए वाकयात पूरे हिंदुस्तान में हमें और आपको दिखाई दे रहे हैं, होते हुए नजर आ रहे हैं। आज आप सुने कहीं से खबर आती है कि सास होने वाले दामाद के साथ में भाग गई है, समधन अपने समधी के साथ में भाग गई है। आज आप नहीं देखते हैं कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के टुकड़े करके उसको ड्रम में डलवा दिया। आज आपने नहीं देखा कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मरवा दिया और उसके ऊपर कोई शक ना करे तो झूठा सांप ला करके वहां रख दिया। आज आप देखें मेरे अजीजों, आज इतना यकीन कर लिया जाता है, इतना भरोसा कर लिया जाता है। आज घरों के अंदर सबकी एंट्री हमने कर दी है, जो भी चाहे हमारे घर में आ सकता है। अगर समझाया जाए ना, अगर उनको मेरे अजीजों कुछ बात सही बताई जाए तो वो कहते हैं नहीं मेरा दोस्त है, मेरा पक्का दोस्त है, मेरी पक्की यारी है, मुझे इस पर पूरा यकीन है। लेकिन आओ आओ हालात क्या पैदा होते हैं, फिर खबर ये आती है कि दोस्त की पत्नी के साथ में भाग गया, दोस्त की पत्नी उसके दोस्त के साथ में भाग गई। यहां तक के मामला सामने आते हैं कि वो अपने पीछे 3-3, 4-4 बच्चे छोड़ करके भाग जाया करती हैं। लोग कहते हैं फिर औरत खराब है, लड़की खराब है, बहन खराब है, बेटी खराब है। अरे कभी अपने ऊपर भी तो तवज्जो करें, गौर करें। तुमने इतनी छूट दी क्यों थी अपने घर के अंदर आने की लोगों को? क्यों इतनी छूट दी थी आपने? सारे आ रहे हैं, सबकी एंट्री है, नहीं हमारा फ्रेंड सर्कल है। आज आप देखते हैं ना 4-5 लोगों की दोस्ती होती है कि नहीं तेरी बीवी मुझसे पर्दा नहीं करेगी, मेरी बीवी तुझसे पर्दा नहीं करेगी, जो चाहे जैसी चाहे मजाक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें फिर हालात ये पैदा होते हैं कि घरों का माहौल बिगड़ता है, फिर ऐसे दाग लग जाया करते हैं उन घरों में कि पूरी जिंदगी के लिए फिर रोना हो जाता है। तो गौर करें इस बात पर। और जो यार मुसलमान है, हम तो मुसलमान हैं ना, हैं शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। मुझे बताओ क्या तेरी मेरी बीवी या तुम्हारी मेरी बहन बेटियां अज़वाजे मुताहरात से ज्यादा भरोसेमंद है, उम्महातुल मोमिनीन से ज्यादा भरोसे के लायक है? कभी गौर करें आप कि नहीं मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है। और हो क्या रहा है? कुरान ने क्या फरमाया मर्द के बारे में? अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, के औरतों पर मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है। लेकिन प्रधान जी आ रहे हैं और नेताजी आ रहे हैं, गांव का कोई और जिम्मेदार आ रहा है, लोग आ रहे हैं, तो ये जो हाकिम है ये तो खामोश बैठा है घर के अंदर, इसके जबान पे तो ताला लगा हुआ है। बात कर रही है घर की प्रधानी, घर की जो शैतानी बनी पड़ी है वो बात कर रही है, हंसी मजाक चल रही है, और ये बिल्कुल खामोशी के साथ में बैठा है और दांत निकाल रहा है, सुन रहा है सारी बातों को कि नहीं हमारे घर का माहौल तो ऐसे ही। मॉडर्न लोग हैं हम इसी तरह से जिंदगी गुजारते हैं। हमारे हालात तो यही हैं, यही हंसी खुशी जिंदगी गुजारना चाहिए। फिर ये हालात ऐसे पैदा होते हैं कि इतना ज्यादा माहौल बिगड़ता है। कभी खबर आती है कि घर से बहन भाग गई, घर से बेटी भाग गई, गैर मर्द आ रहे हैं लेकिन उनको पानी ला करके घर की जवान बेटियां पिला रही हैं, गैर मर्द आ रहे हैं उनके सामने नाश्ता ला करके घर की बहन बेटियां रख रही है। मैं ये कहता हूं ऐसे मर्दों को डूब कर मर जाना चाहिए। अगर तुम्हें इतनी दोस्ती का शौक है, इतनी तुम्हें आपस में दोस्तियां बढ़ानी है, फ्रेंडशिप बढ़ानी है, तो यार कम से कम इतना तो शऊर तुम्हें होना चाहिए
चाहिए। अगर तुम्हें अपने घर के अंदर ही ले जाना है तो उसको, अपने दोस्त को औरतों के दरमियान क्यों लेकर के जा रहे हो? आप उनके लिए अलग बैठने का इंतजाम करो, उनके लिए अलग माहौल पैदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उम्महातुल मोमिनीन से ज्यादा भरोसे लायक है। आज आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़े आप। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं और अज़वाज मुतहरात में से भी आपकी कुछ जोजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में तशरीफ रखती हैं कि एक नाबीना साहबी आते हैं। नाबीना किसको कहा जाता है? कि जो देख नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते। नाबीना उनको कहा जाता है कि जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, दुनिया की कोई रंगीनी, कोई खूबसूरती वो नहीं देख सकते हैं, अंधे हैं, नाबीना के। जब वो आए ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जोजा से फरमाया कि तुम पर्दे के पीछे चली जाओ। तो आपकी जोजा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु व तस्लीम, ये जो आए हैं सहाबी हैं, ये तो नाबीना है, ये देख नहीं सकते हैं, इनसे कैसा पर्दा? इनकी आंखों पर तो पहले से ही पर्दा पड़ा हुआ है। तवज्जो करना, गौर करना, यकीन करने वालों, भरोसा करने वालों, आज जो हालात बिगड़ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा मर्द का हाथ भी है। तेरी दोस्ती इतनी गहरी हो गई, तेरे याराने इतने ज्यादा हो गए कि तेरी बीवी तेरे सामने गैर मर्द से बातें कर रही है और तुझे होश ही नहीं है। होता ये कि फुफेरा भाई आ रहा है बीवी का, खलेरा भाई आ रहा है, दूसरे आ रहे हैं जो सारे गैर महरम है, उनसे हंसी मजाक चल रही है। तेरी बहन तेरे सामने गैर मर्द से बातें कर रही है, तेरे दोस्त से मजाक कर रही है, लेकिन तुझे शऊर नहीं है। तेरी बेटी तेरे सामने गैर महरम से बातें कर रही है, दूसरे मर्द से बातें कर रही है, तेरे दोस्त से बातें कर रही है, लेकिन तुझे गैरत नहीं है, तुझे शर्म नहीं है। यकीन करना मेरे अजीजों, क़यामत के दिन इसके बारे में भी सवाल होगा। तुझसे तेरी बहन के बारे में, तेरी बीवी के बारे में, तेरी बेटी के बारे में पूछा जाएगा। तूने यकीन कर लिया, लेकिन सुन अल्लाह के रसूल की जिंदगी को पढ़। जब आपकी जोजा ने फरमाया ना कि या रसूलल्लाह ये तो नाबीना है, ये देख नहीं सकते हैं, तो मेरे आका फरमाते हैं ये बात सच है कि ये नाबीना है, ये तुम्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन तुम तो इनको देख सकती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा गौर करें, अपने घरों का हम माहौल सुधारें। अगर उलमा कहें ना, और मेरे अजीजों ये मुफ्तियाने किराम कहें कि यार माहौल सुधारा जाए, माहौल सुधारा जाए, आज वजह यही है कि हमने छूट दे दी, हमने बेइंतहा भरोसा कर लिया। ये बात हक है कि रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर चला करते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर चलता है, ठीक है ना। ये रिश्तेदारियां ये यकीन की बुनियाद पर, ये भरोसे की बुनियाद पर चलती है, लेकिन यकीन इतना होना चाहिए जितना हमें शरीयत ने हुक्म दिया है। ऐसा भी यकीन किस काम का, ऐसा भी भरोसा किस काम का कि तुम अपने घर में आराम कर रहे हो, तुम्हारी बहन बेटियां दूसरों के साथ में मोटरसाइकिलों पर बैठ करके जा रही हैं, दूसरों के साथ में इसी तरह से घूम रही हैं, फिर रही हैं। तो ये सारी चीजें मेरे अजीजों जो शरीयत के खिलाफ है। रब्बे काबा की कसम, आज भी अगर हम तरीके मुस्तफा पर अमल करना शुरू कर दें, आज भी हम शरीयत मुस्तफा पर अमल करना शुरू कर दें, तो हमारा माहौल बेहतर हो जाएगा और घरों के अंदर बरकतें नाजिल हो जाएंगी। और बर्बादी की वजह सिर्फ यही है कि हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ा है, शरीयत मुस्तफा को छोड़ा है। और वो सच कहा है किसी ने कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी।